And now, WWE SummerSlam. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ और एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। जी हां, मैं पिछली बार आपसे मिला था रेसलमेनिया के ब्रेकडाउन एपिसोड पर और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं समर स्लैम 2022 का ब्रेकडाउन एपिसोड। जी हां, समर स्लैम इज द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर्स और ये हो रही है 30 जुलाई 2022 सैटरडे को नेशविल टेनेसी यूएसए में। जी हां, तो सैटरडे की रात को ये होगी और इंडिया में ब्रॉडकास्ट होगी सुबह 5 बजे संडे को। जी हां, तो बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाइए और जितने भी मेरे साथ रेसलिंग एंथुसियास्ट हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बिग 5 पेपर व्यू में से एक है, यानी कि बहुत कुछ इसमें इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस हम देख सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रिटर्न्स भी हम देख सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आज मैं फटाफट समर स्लैम के मैच कार्ड का ब्रेकडाउन करूंगा, बताऊंगा कौन कौन से मैचेस हैं जो इस साल समर स्लैम 2022 में होने हैं और क्या चेंजेस हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है हमें इस संडे सुबह 5 बजे। तो दोस्तों, समर स्लैम 2022 पे बात करने से पहले मैं आपको एक सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं जो काफी लोग तो वाकिफ हो चुके होंगे बिकॉज सोशल मीडिया का दौर है। उनमें से सबसे बड़ी ये खबर ये है जिसे कहते हैं कि दैट हैज चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ WWE, इवन द रेसलिंग वर्ल्ड। रेसलिंग की पूरी दुनिया का लैंडस्केप बदल चुका है उस खबर से। वो खबर ये है कि दोस्तों, हम मिस्टर मैकमैन को जानते हैं कि वो WWE के CEO हैं और जो भी प्रोडक्ट हम देखते हैं, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो स्मैकडाउन हो, चाहे वो NXT हो, या जो भी हम प्रेजेंटेशन देखते हैं टीवी पर रेसलिंग का, वो सारा कहते हैं कि ब्रेन चाइल्ड है, वो सारी क्रिएटिविटी, वो सारे दिमाग की उपज है विंस मैकमैन के। तो दोस्तों, विंस मैकमैन अब एक्टिव रेसलिंग से दूर हो गए हैं। जी हां, उन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। विंस मैकमैन हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CEO ऑफ WWE। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? दरअसल विंस मैकमैन काफी सारी कंट्रोवर्सीज में है। पिछले 1-1.5 महीने से हश मनी स्कैंडल हुआ, पिछले 1-1.5 साल से काफी सारे सुपरस्टार्स बल्क में रिलीज हो रहे थे WWE से, तो काफी सारा क्रिटिसिज्म उन पर आ रहा था। और जब ये हश मनी स्कैंडल हुआ तो उसके बाद उनको महसूस हुआ कि शायद ये जो ट्रायल है, ये जो केस चल रहा है उन पर, उसमें वो उसको फ्री एंड फेयर रखने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया। इसलिए अब वो क्रिएटिव और कॉर्पोरेट पोजीशन दोनों से इस्तीफा दे चुके हैं और अब नई CEO हैं WWE की स्टेफनी मैकमैन। जी हाँ, स्टेफनी मैकमैन उनकी बेटी हैं और वो अब उस पद को संभाल रही हैं फुल टाइम एज अ न्यू CEO ऑफ WWE। तो दोस्तों, जैसे विंस मैकमैन क्रिएटिव पोजीशन और कॉर्पोरेट पोजीशन दोनों होल्ड करते थे और दोनों पे उनका कंट्रोल था, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। कॉर्पोरेट पोजीशन स्टेफनी मैकमैन यानी कि CEO जो है वो स्टेफनी मैकमैन बन चुकी हैं, बट जो क्रिएटिव पोजीशन है वो अब हेड कर रहे हैं गेम ऑफ द गेम्स। जी हाँ, सेलिब्रल असैसिन ट्रिपल एच, यानी ट्रिपल एच स्टेफनी के पति भी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार भी हैं और वो काफी हैंड्स ऑन रहते थे जब NXT को उन्होंने रीइन्वेंट किया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि रॉ और स्मैकडाउन का क्रिएटिव भी जो है वो ट्रिपल एच ही संभाल रहे हैं। तो थोड़े बहुत चेंजेस अगर हम आने वाले महीनों में देखते हैं रॉ और स्मैकडाउन में, तो वो हम मान सकते हैं कि अब क्योंकि वो ट्रिपल एच संभाल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि लैंडस्केप पूरा बदलने वाला है WWE का, क्योंकि अब जो हम प्रोडक्ट देखेंगे वो बहुत हद तक हैंड्स ऑन होगा स्टेफनी और ट्रिपल एच का, और पिछले 30-40 सालों से जो हम प्रोडक्ट देखते आ रहे हैं वो हैंड्स ऑन प्रोडक्ट था विंस मैकमैन का। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चेंज को देखने के लिए और काफी सारे नए सुपरस्टार्स को पुश मिल सकती है, काफी सारे पुराने सुपरस्टार्स वापस आ सकते हैं, बहुत कुछ होने वाला है। और ये समर स्लैम दोस्तों जो है ये पहला पेपर व्यू होने वाला है इस बड़े बदलाव के बाद। तो काफी सारे लोगों की नजरें इस पर हैं कि आखिर कैसा परफॉर्म करते हैं ट्रिपल एच और स्टेफनी जब फुल टाइम वो इस पोजीशन पर हैं। तो दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं मैच कार्ड की तरफ। तो पहला मैच दोस्तों जो इस साल के समर स्लैम 2022 पर है वो है पैट मैकेफी और हैप्पी कॉर्बिन। जी हाँ दोस्तों, पैट मैकेफी भी एक फॉर्मर NFL प्लेयर रहे हैं, कमेंट्री करते हैं स्मैकडाउन पे, और हैप्पी कॉर्बिन जिनको हम सब जानते हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं और काफी सारा पैसा आया उनके पास। तो हैप्पी कॉर्बिन भी NFL खेल चुके हैं और सबसे आश्चर्य की बात ये है दोस्तों कि हैप्पी कॉर्बिन और पैट मैकेफी दोनों एक ही टीम से खेलते थे और एक ही लॉकर रूम शेयर करते थे और अब दोनों ही करंट WWE सुपरस्टार्स हैं। तो ये मैच देखने में बड़ा मजा आने वाला है। मुझे पैट मैकेफी
बहुत पसंद है क्योंकि उनकी कमेंट्री बहुत कलरफुल है, बहुत मजेदार कैरेक्टर हैं। तो मैं इस मैच में पैट मैकेफी की तरफ जाना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि पैट मैकेफी ये मैच जीते। तो दोस्तों अगले मैच जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो अगला मैच इस मैच कार्ड पर है समर स्लैम 2022 पे, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। जी हाँ, करंट चैंपियन है बॉबी लैशली और फॉर्मर चैंपियन है थ्योरी। थ्योरी मनी इन द बैंक भी जीते हुए हैं। जी हाँ, वो एक अलग कहानी है कि वो मनी इन द बैंक कैसे जीते थे। तो वो मनी इन द बैंक करंट होल्डर हैं कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन वो इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप थे। उन्होंने मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर अपना टाइटल मैच हारा था, अब वो अपना रीमैच डिमांड कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि बॉबी लैशली और थ्योरी के बीच में ये मैच कैसा होने वाला है। एक स्टैब्लिश सुपरस्टार है, एक यंग उभरता सुपरस्टार है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आउटर इंटरफेरेंस की मदद से, कुछ गड़बड़ की मदद से आई होप टू सी दैट थ्योरी ये मैच जीत के जाएंगे, बिकॉज वो एक मैच हार चुके हैं पिछले मनी इन द बैंक पेपर व्यू पे। तो लगातार 2 मैचेस हारने पे उनका मोमेंटम टूट सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी न किसी तरीके से थ्योरी ये मैच जीतने का अपना जरिया निकाल ही लेंगे। खैर, अगले मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों। अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप। जी हाँ, ऊसोस जो हैं ब्लड लाइन के, वो करंट चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड है, यानी कि रॉ और स्मैकडाउन दोनों की टैग टीम चैंपियनशिप्स उनके पास हैं। अब हम बात करते हैं उनके कंटेंडर्स की। जी हाँ, उनको चैलेंज कौन कर रहा है? चैलेंज कर रहे हैं उनको, जी हाँ, द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। जी हाँ, एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेस फोर्ड। बट इस मैच में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नेशविल के अपने हीरो जेफ जैरेट, जी हाँ, जब मैच होता था तो जेफ जैरेट एक बढ़िया सुपरस्टार हुआ करते थे, अब तो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए इस मैच में वो स्पेशल रेफरी हैं, लोकल होम टाउन हीरो हैं। गिटार लेके आते थे और अक्सर अपने प्रतिद्वंदी होते थे, अपने अपोनेंट होते थे, उन पे वो गिटार तोड़ते थे। इस तरीके से जेफ जैरेट ज्यादा जाने जाते हैं। तो इस मैच में क्या है, गिटार टूटेगा मुझे नहीं पता, देखने वाली बात होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जरूर जेफ जैरेट का कोई रोल रहेगा इस मैच के आउटकम में, बिकॉज स्पेशल रेफरीज हमेशा कुछ ना कुछ तो टांग अड़ाते ही हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि दिस मैच विल एंड एज द ब्लड लाइन के ऊसोस जो हैं वो रिटेन करेंगे, मुझे लगता है कि वो रिटेन करेंगे। इसके अलावा अगले मैच की तरफ चलते हैं तो अपने स्मैकडाउन विमेन चैंपियनशिप की बात करें हम तो लिव मॉर्गन है एक तरफ चैंपियनशिप जीती हुई, उन्होंने मनी इन द बैंक में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जीता और सेम नाइट में कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया। किस पर? रोंडा राउजी पे, जो उनकी समर स्लैम पे अपोनेंट है। जी हाँ, ये भी एक किस्म का रीमैच है। मुझे लगता है कि इस मैच में शायद कुछ फॉल फिनिश होगी, कुछ गड़बड़ होगी इस मैच में, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि लिव मॉर्गन क्लीनली रोंडा राउजी को हराएंगी। मुझे लगता है कि कुछ इंटरफेरेंस इस मैच में हो सकता है। शायद लिव मॉर्गन, बिकॉज आई डोंट सी लिव मॉर्गन बहुत जल्दी टाइटल ड्रॉप करें, और अगर टाइटल ड्रॉप करेंगी तो ये उनके मोमेंटम के लिए बहुत खराब होगा। तो शायद लिव मॉर्गन किसी न किसी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि अपना टाइटल बचा लेंगी। शार्लेट फ्लेयर की वापसी हो सकती है इस मैच में, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कह रही है। वैसे तो वो इंजर्ड हैं, ऐसी उम्मीद है नहीं कि वो वापस आएंगी, बट कहते हैं ना कि रेसलिंग में कुछ भी हो सकता है। तो शायद शार्लेट फ्लेयर वापस आए एंड शी कैन कॉस्ट रोंडा राउजी हर चैंपियनशिप। विमेन्स चैंपियनशिप रॉ की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये मैच है बियांका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच। जी हाँ, ये थर्ड मैच होने वाला है इस इंस्टॉलमेंट में। पहला मैच रेसलमेनिया पे हुआ था, दूसरा मैच उसी साल समर स्लैम पे हुआ था, और इस साल के रेसलमेनिया पे बियांका ब्लेयर हरा चुकी हैं बेकी लिंच को। तो टाइटल अभी बियांका ब्लेयर के पास है और बेकी लिंच बहुत हद तक द मैन ये चाहते हैं कि उनको वो टाइटल वापस मिल जाए, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन सी अ चेंज। मुझे लगता है कि बेकी लिंच अपना टाइटल वापस ले लेंगी, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, उन्हें 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, टाइटल उनके पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के ये मैच जीत लेंगी एंड शी विल वॉक आउट एज दी रॉ विमेन्स चैंपियन। मुझे लगता है कि ये बेकी लिंच का टाइम आ गया है अब। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, हाई प्रोफाइल, क्योंकि सेलिब्रिटी इंटरफेरेंस है, इसलिए लोगन पॉल वर्सेस द मिज। जी हाँ, रेसलमेनिया में ये दोनों टीम्स की थी इन्होंने और लड़े थे अगेंस्ट द मिस्टीरियोस, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेसलमेनिया पे मिज ने बैकस्टैब किया था लोगन पॉल को मैच जीतने के बाद, उनको स्कल क्रशन फिनाले दिया था और उनको मैट पे लेटा हुआ बाय बाय करके छोड़ के गए थे। तो अब बदला लेने वापस आए लोगन पॉल। बहुत बढ़िया क्रॉसओवर आर्टिस्ट हैं, अच्छे बॉक्सर हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है, 40 करोड़ का नेकलेस पहन के आए थे ये रेसलमेनिया पे जब अपना एंट्रेंस हुआ था इनका, तो बहुत बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बना था। तो सेलिब्रिटीज जो
जो बड़े इवेंट पे इस तरीके से बड़े पेपर व्यूज पे आते हैं तो इस तरीके से कुछ कहते हैं ना कि हलचल मचा देते हैं, तो हो सकता है इस बार भी वो फिर कुछ कहते हैं ना कि सोशल मीडिया को इंटरेस्टिंग देंगे और उनकी एंट्रेंस मुझे लगता है कि इस बार भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन ये मैच उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लोगन पॉल ने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है WWE के साथ। अब वो एक फुल फ्लेजेड WWE सुपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिज ये मैच हारेंगे, लोगन पॉल मुझे लगता है मैच जीत सकते हैं। खैर इसके अलावा सेकंड लास्ट मैच, टोटल मैच जो है स्कोर कार्ड पे 8 हैं। 7वां मैच जो है वो है नो डिस्क्वालिफिकेशन टैग टीम मैच है, द मिस्टीरियोज वर्सेस द जजमेंट डे। जी हाँ, जजमेंट डे इज कंप्राइज्ड ऑफ रिया रिप्ली। इसमें पहले एज थे लेकिन एज को कहते हैं हटा दिया है और उनकी जगह ले ली है अब फिन बैलर ने। जी हाँ, ये भिड़ रहे हैं द मिस्टीरियो से। मिस्टीरियो को 20 साल हो गए हैं WWE में अपना कैरियर शुरू किए हुए, तो ये एक किस्म का कह सकते हैं कि ये महीना जो है वो रे मिस्टीरियो को डेडिकेट किया हुआ है WWE ने कि किस तरीके से रे मिस्टीरियो की वो जर्नी रही है उस पर बार बार दिखा रहे हैं। तो ये मैच काफी मायनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रे मिस्टीरियो अपने ही बेटे के साथ टैग टीम कर रहे हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो उनके अपने बेटे हैं। तो ये काफी हद तक मजेदार मैच है जहां पर बाप बेटे जो है वो एक ग्रज मैच में जा रहे हैं अगेंस्ट द जजमेंट डे। और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग इनपुट यहां मैं दिए देता हूं कि काफी हफ्तों से रॉ पर एक मिस्टीरियस विग्नेट्स चल रहे हैं, यानी एक रेसलर आने वाला है और वो पता नहीं है कौन है। तो अगर आप स्पॉइलर पसंद नहीं करते हैं तो आपको ये बात मेरी पसंद नहीं आएगी। मुझे लगता है मुझे फिर भी आपको बता देना चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग है। मैं भी देखूं कि मैं जो गेस कर रहा हूं वो अच्छा है और सही है कि नहीं। वो विनेट्स जो हैं दोस्तों, वो दरअसल ऐसा लग रहा है कि वो एज की वापसी हो रही है, एज वापस आ रहे हैं और वो इस मैच में जरूर इंटरफेयर करेंगे। आई डोंट नो किस कैपेसिटी में। बहुत सारे रूमर्स ये हो रहे हैं कि हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपने ही जो फादर हैं रे मिस्टीरियो उन पे टर्न कर जाएं, उन्हीं को उनको धोखा दे दें मैच में और उन्हीं पे टर्न ऑन कर जाएं और उन्हीं को पीटना शुरू कर दें और फिर शायद उन्हें बचाने के लिए एज आएं या किसी और कैपेसिटी में। बट इस मैच में 2-3 चीजें होना बहुत मुनासिब हैं। एक के हील टर्न देखने को मिल सकते हैं या फिर किसी तरीके से एज इस मैच के बीच में आके अपना बदला ले सकते हैं जजमेंट डे से। तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। बट मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से अगर एज वापस आते हैं या डोमिनिक मिस्टीरियो हील टर्न करते हैं, जो भी होगा ये मैच का रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं शायद डोमिनिक मिस्टीरियो टेकिंग अ हील टर्न ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है, तो जजमेंट डे ये मैच जीतेंगे मुझे ऐसा लगता है। और फाइनली दोस्तों लास्ट मैच समर स्लैम का जो मेन इवेंट है, मैचेस ऑफ ऑल टाइम हम इसे ऑलरेडी कह चुके हैं क्योंकि ये मैच रेसलमेनिया पर हो चुका है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। रेसलमेनिया पे ये मैच ब्रॉक लेसनर हार गए थे और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने थे रोमन रेंस और तब से रोमन रेंस की ये जो रेंज चली आ रही है चैंपियनशिप की ये और मजबूत हो चुकी है। और अब इस मैच को बोला गया है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। जी हाँ, ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, यानी कि जब तक एक आदमी 10 सेकंड तक मैट पर पड़ा नहीं रहेगा तब तक ये मैच खत्म नहीं होगा। नो पिनफॉल, नो सबमिशंस, यानी कि 1 2 3 भी नहीं होगा और आप सबमिट भी नहीं कर सकते हैं। The only way to win this match is to incapacitate your opponent for 10 seconds, यानी कि 10 गिनती तक आपका अपोनेंट उठ ना सके। सिर्फ यही एक तरीका है इस मैच को जीतने का। That's how last man standing matches go। तो ये मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग होने वाला है और ये कहा भी जा रहा है कि दिस मैच विल बी दी लास्ट फॉर एवर, यानी कि अब ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस ये मैच हमें और ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये इस सीरीज का आखिरी मैच है। आई थिंक 6 मैचेस हो चुके हैं इनके बीच में पिछले 4-5 सालों में, तो लोग अब बोर भी हो चुके हैं। तो इसलिए WWE इसको इस मैच को इस तरीके से प्रमोट कर रहा है कि दिस विल बी द लास्ट टाइम जब ये दोनों एक दूसरे के सामने फेस ऑफ करेंगे। और अगर ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत जाते हैं तो रोमन रेंस की जो इतना बड़ा बिल्डअप है पिछले 2-2.5 साल से वो जो चैंपियन है और इतना बड़ा जो उन्होंने एक लेवल अचीव कर लिया है कि कहते हैं ना कि गॉड मोड पर है वो, तो वो मोमेंटम टूट जाएगा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। लास्ट टाइम एवर इसे कहकर इस मैच को और इंटरेस्टिंग बना दिया है WWE ने कि आखिर क्या होगा। बट मुझे बहुत हद तक एक स्टिल गट फीलिंग आती है कि रोमन रेंस विल स्टिल फाइंड अ वे to win this match and still be holding both the titles at the end of the SummerSlam। इस मैच में भी मेरे को उम्मीद लगती है क्योंकि देखिए SummerSlam है, बिग 5 है, बहुत सारे रिटर्न्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें तो डेफिनेटली होंगी SummerSlam के उस 2.5 से 3 घंटे के ब्रॉडकास्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मैच के बाद या इस मैच के बीच में
कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है थ्योरी जो है वो अपना मनी इन द बैंक लेकर भागते हुए आए और इस मैच के बीच में कैश इन कर लें, क्योंकि हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी एक बार सेथ रॉलिंस कर चुके हैं रेस्लमेनिया पे, इसी तरह के मैच के बीच में आए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब अगला बड़ा सुपरस्टार WWE जो है वो थ्योरी के अंदर देखती है। उनके पास एज है, उनके पास कैरिज्मा है, माइक स्किल्स हैं, तो हो सकता है कि दिस विल बी द राइट टाइम कि वो थ्योरी पर टाइटल रखें। बहुत जल्दी है ये बात कहना, बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं ना, आगे की बात कर रहा हूं, बट कुछ भी हो सकता है। ये समर स्लैम है, ये बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर है दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 8 मैच, मैंने अपने प्रेडिक्शंस और अपने इनपुट्स देने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कौन जीतेंगे इन सारे मैचेस में, कौन से सुपरस्टार्स उभर के आएंगे, आपके फेवरेट सुपरस्टार्स जिन्हें आप जीतते हुए दिखना चाहते हैं, और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये सब होगा 30 जुलाई सैटरडे को नेशविल टेनेसी में, और आप देख सकते हैं इसे 10 नेटवर्क पर संडे सुबह 5 बजे से, समर स्लैम 2022। तो दोस्तों मैं तौसीफ इसी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करता हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं या किस तरीके का बदलाव आप इस शो के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, या किस चीज पे आप चाहते हैं कि मैं आऊं और आकर बात करूं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचाइए, और बताइए कि हाँ, अगर रेसलिंग के बारे में हिंदी में जानना है तो इस चैनल पर आएं और तौसीफ से सुने कि आखिर हिंदी में बिल्कुल अपनी देसी मातृभाषा में हम डिस्कस करेंगे कि रेसलिंग की दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। टिल देन बाय बाय।